किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग ये समझेंगे कि गेहूं बोते समय हमें कौन सा खाद डालना चाहिए। तो सामान्य तौर पर जो सर्वोत्तम वृद्धि और उपज के लिए गेहूं के पौधे को निम्नलिखित जो पोषक तत्व है उसकी आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे मुख्य है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरन, कॉपर और कैल्शियम। अब चूंकि रासायनिक विधि में ये सब सारे चीज़ हमको अलग अलग मिलते हैं, जिससे खर्चा हमारा बढ़ जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग जैविक विधि में आते हैं तो ये सब सारे तत्व जो हैं वो आपको ग्रैनुअल में आ जाते हैं। ग्रैनुअल क्या होता है? वो पेड़ पौधों के अवशेष से बना हुआ एक प्राकृतिक खाद है, और जिसकी शक्ति आपके गोबर से बने हुए खाद या कंपोस्ट खाद भी आप कह सकते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा होता है आपका नैनोटेक, जिसमें कि तमाम ये सब जो पोषक तत्व हैं 16 तरह की और भी हैं जो उसमें मिली हुई होती हैं। जब आप इनको शुरू में गेहूं की तैयारी, मटर की तैयारी या किसी भी तैयारी के लिए जब मिट्टी में आप कुछ रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे होते हैं, जैसे गेहूं के लिए आप जो है डीएपी डाल रहे हैं, तो डीएपी की मात्रा में से 30% डीएपी कम कर दीजिए, और उसकी जगह पे अगर आप ग्रैनुअल जो 5 केजी ग्रैनुअल, 1 केजी आप उसमें एक्वाजेल और 250 ग्राम नैनोटेक का प्रयोग करते हैं, तो आपका ये सारे पोषक तत्व जो हैं वो प्राकृतिक रूप से पूर्ण हो जाते हैं, जिससे फसल की जो पैदावार है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब इसमें आप इसका प्रयोग उस मिट्टी में और ज़्यादा बेहतरीन के लिए कर सकते हैं, जिस मिट्टी को आप ऊसर कहते हैं या बंजर कहते हैं, जहाँ पर पैदावार नामात्र हो जाती है, जहाँ मिट्टी के पानी अवशोषण करने की क्षमता नहीं रहती है। आप इन चीज़ों का प्रयोग वहाँ करें और शानदार रिजल्ट आएगा। जहाँ पर गेहूँ पानी देने के बाद पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ मिट्टी पानी को अवशोषित नहीं कर पाता है। लेकिन वहाँ पर ग्रेनुअल, एक्वाजेल और नैनोटेक का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे कि मिट्टी उस पानी को अवशोषण करने की क्षमता बढ़ती है, और वैसे ज़मीन में पैदावार जो है, किसी भी चीज़ की जो पैदावार होगी वो बढ़ जाएगी।